श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी भक्तों और दर्शकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको भगवान के नाम की सामर्थ्य बताऊंगा और कुछ अनुभूतियाँ मैं आपको बताऊंगा। भगवान के नाम से क्या क्या जीवन में चमत्कार होते हैं, क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं। भगवान के नाम में सब सामर्थ्य है, केवल आप विश्वास करें। ये विश्वास का मार्ग है और विश्वास तभी होगा जब हमारी बुद्धि पवित्र होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन की बता रहा हूँ कि मैं अधिकतर कोई भी दवा नहीं खाता। मैं आपको सही बिल्कुल बता रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए। मैं कभी दवा नहीं, कोई भी टेबलेट दवाई में नहीं लेता। मुझे कोई भी रोग हो जाए, मैं ऐसे ही अपने शरीर पर उसका प्रहार सहता हूँ, दवा नहीं लेता। बड़े से बड़ा रोग हो जाए, लेकिन भगवान के नाम में इतनी दिव्य सामर्थ्य है कि मुझे कुछ नहीं होता। बिल्कुल रोग शांत हो जाता है, अपने हाथ ही शांत हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या होता है। ऐसे ही थोड़ी ना हम भगवान के नाम का बखान करने भगवान के नाम में लगे हैं। भगवान के नाम की इतनी अनुभूतियाँ हैं, इतनी अनुभूतियाँ हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊँगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। लेकिन सभी अनुभूति मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप भगवान के नाम को पहले जपना आप आरंभ करें। आरंभ करके आपके अंदर खुद वो सामर्थ्य आएगी। तो मैं आपको जो बताऊंगा वो आप समझ पाएंगे, उस पर आप विश्वास कर पाएँ। मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं जब पढ़ाई कर रहा था, छात्र था, मैं एक बहुत बड़े जोशाचार्य के पास गया था, क्योंकि मैं तब अधिकतर बीमार रहता था। तो शंका बनी रहती थी अपने जीवन के बारे में। मैं उनके पास गया, मैंने उनको अपनी कुंडली दिखाई। उन्होंने मेरी कुंडली देखी और कहा कि आपकी अल्प आयु है, बहुत कम आयु है। 30 शायद 31 वर्ष ऐसे ही उन्होंने बताया था कि आपकी आयु है। और वो बहुत बड़े जोशाचार्य हैं, अब वो नहीं है। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा देखें, उसके बाद से ही मैं यही एक मार्ग बचता है अगर कोई ऐसी बात, क्योंकि मुझे भाई विश्वास, मुझे ज्योतिष धर्म पे बहुत बचपन से ही विश्वास था। मैं बहुत छोटे से ही भगवान की भक्ति, पूजा, वंदना, आराधना करता हूँ। तो मैं वापस लौटा। मैंने यही भगवान के नाम का जप का अनुष्ठान किया, इसी का आश्रय लिया, भगवान का ही मैंने आश्रय लिया। और आप विश्वास मानेंगे, आज मैं 35-36 वर्ष का होने जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ बिल्कुल। वो समय था, उसमें मैं बीमार पड़ा था, काफ़ी बीमार पड़ा था, लेकिन मैंने उसमें दवा भी नहीं ली, किसी दवा का सेवन भी नहीं किया और मैं ठीक हो गया। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है, ये नाम महाराज की कृपा है। बहुत बहुत चमत्कार है। मैं आपको बताऊं, मुझे एक बार मेरे आंतों में इन्फेक्शन हो गया, जिसे आंत की टीबी कहते हैं, और मैं जान भी नहीं पाया। वो बहुत आखिरी स्टेज थी। मैं डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने इतना परहेज, इतनी दवा मुझे बता दी, इतना उसके बारे में बता दिया कि मेरा दिमाग पंचर हो गया सुन के। तो मैंने यही सोचा कि मैं दवा तो ले आया, दवा में ले आया, दवा लाके मैंने स्थान पे रख दी। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने उसमें से कोई एक टेबलेट भी नहीं खाई, और सिर्फ यही जो अपने करता हूँ भगवान का नाम, संध्या, भजन। आप सच्ची मानिए, मेरा पेट दर्द जो होता था वो वैसे ही होता रहा, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगा। धीरे धीरे कम होते होते वो बिल्कुल बंद हो गया। और
मैं जैसे जो जो उन्हें परहेज बताया था मैं वो कुछ नहीं कर पाया, मैं सब वैसे ही लेता रहा, वैसे ही खाता पीता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मुझे कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अभी एक बार कुछ समय पहले मुझे दर्द हुआ था, बहुत तेज़ दर्द हुआ था पेट में। उसी रोग का कोई विकार होगा, बहुत दर्द हुआ, असहनीय दर्द। सुबह से ही मेरी कोई दिनचर्या नहीं हुई, मैं बस लेटा लेटा भगवान का नाम ही स्मरण करने लगा। नाम स्मरण करते करते सुबह से दोपहरी हो गई, शाम हो गई, आप समझिए 12-13 घंटा हो गया मुझे, सुबह से शाम हो गई दर्द होते हुए, और मैं सहता रहा। भक्त जो है कुछ टेबलेट दवा ले आए, वो रखी रही। मैंने पहले ही बताया मैं कोई दवाई लेता नहीं हूँ, मुझे भगवान के नाम पे इतना विश्वास है। मैं जानता हूँ, मैंने 50 भक्तों इन्हीं आँखों के सामने चमत्कार देखे, अपने जीवन में देखे, और जो मेरे साथ में करते हैं, भजन साधन करते हैं, और भी जो भक्त हैं, मैंने उनके जीवन में चमत्कार देखे हैं। ये जीवन की दिव्य अनुभूतियाँ हैं। मुझे इतना विश्वास हो गया, मैं लेटा रहा और लेटे लेटे ही मैं सो गया, नाम जपते जपते ही सो गया। सुबह जब उठा तो रोज़ की तरह मेरी दिनचर्या स्टार्ट हुई। पूरे दिन मैंने भगवान का नाम ही जपा, बस क्योंकि उसमें मेरे हाथ पैर काम नहीं करता, इतना दर्द ही हो रहा था, तो मुझे लेटना ही पड़ा। लेकिन लेटे लेटे भगवान का नाम स्मरण, और वो दर्द में सहता रहा। लेकिन भगवान की इतनी अद्भुत कृपा हुई कि दूसरे दिन मेरा बगैर कोई टेबलेट लिए, और अभी कुछ ही पिछले साल की ही शायद बात है, मुझे बहुत भयंकर ज्वर, बहुत भयंकर, अचानक इतना भयंकर ज्वर आ गया कि जो मेरे आसपास बगल में बैठे थे वहाँ तक आँच जा रही थी, समझो सर्दी का समय था, उनको भी आँच लग रही थी, इतनी मेरे शरीर से गर्मी निकल रही। और मैंने रजाई ओढ़ ली, वही हुआ, टेबलेट आई, वो रखी रही, मैंने कहा ये खाऊंगा नहीं। और मैं एक ही बात सोच लेता हूँ कि अरे आज तो मरना ही है, और बस भगवान के। और एक बात और आपको बताते हैं, जब आपके शरीर में कोई भयंकर पीड़ा होगी तो जो आप नाम जप रहे हैं वो अपने हाथ चलने लगेगा, और इतना लय में चलता है वो, इतनी अच्छी ध्वनि में चलता है कि वो हृदय को इतनी शांति देता रहता है कि उस दर्द का कोई पता नहीं चलता। मैं आपको बिल्कुल ये सत्य करके बता रहा हूँ, कोई भी भयंकर पीड़ा से पीड़ा हो, वो नाम ही सब अपने ऊपर सहन कर लेता है। और मैं लेटा रहा, भयंकर ज्वर था, और ज्वर में ज्यों ही मैं नाम जपते जपते मेरी आंखें लगी, थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद मैं फिर उठा, कोई शरीर में दर्द नहीं, कोई विकार नहीं। आप समझो बगैर दवा लिए कैसे रोग सही हो जाता है। मैं कोई इतना हष्ट-पुष्ट भी नहीं हूँ, मैं इतना कोई, मेरा शारीरिक बल भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे कभी दवा नहीं लेनी पड़ती। मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान के नाम की इतनी कृपा है। एक भक्त था, बहुत परेशान था, इतना ज़्यादा परेशान था, उसके जीवन में बहुत समस्या थी, मैं आपको बता रहा हूँ। और बार बार वो मेरे पास आता, बस एक ही उसकी बात रहती, बार बार वो मेरे पास आता, एक ही उसकी बात रहती कि मैं कैसे जो है इस समस्या से निपटूँ। बहुत समस्याएं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या करूँ। कोई नहीं, कोई जीवनी चलाने का कोई साधन नहीं, पैसे की तंगी, घर में क्लेश, चारों तरफ से बाहर भीतरी सब क्लेश था उसको। उसने भगवान के नाम का आश्रय लिया। ऐसे लोग बहुत तत्परता से लगते हैं नाम में, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हम सुख चैन में रहते हैं तभी हम नाम नहीं भगवान का लेते, विपत्ति में ही भगवान याद आते हैं। अरे सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। उसने स्टार्ट किया, भगवान के नाम का शुभारंभ किया, तो वो इतना अच्छा साधक बना, आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ, सारे उसके क्लेश मिट गए,
सोते सोते भी उसका नाम चलने लगा। इतना अच्छा अभ्यास नाम जप का किया, बहुत अच्छा। मैं उसके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। वो भक्ति मार्ग में इतना आगे निकल गया, और जैसा वो सोच रहा था, जो जो उसके मनोभाव थे, जिनसे वो परेशान था, उसी के हिसाब से उसके आसपास सब माहौल हो गया। जो जिन जिन वृत्तियों से वो सुखी रहना चाहता था, वही वही भगवान ने वृत्तियाँ बिछा दी। आप समझिए, सब इतना अच्छा उसका परिवार का माहौल हो गया, इतना अच्छा भगवान ने उसके धन की व्यवस्था कर दी। आज इतना वो प्रसन्न चित्त रहने लगा कि उसको देख कर ही हर्ष होता है। उसको आप देख लें खुश हो जाएंगे, इतना प्रसन्न चित्त, इतना स्वस्थ, और इतना, अब मैं क्या बताऊँ। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगा। विश्वास इसलिए नहीं होगा कि आप कर नहीं रहे हैं। जैसे मेरे शरीर में अगर दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। मैं आपको ये बताऊंगा इतनी जोर हो रही है, तो आप ये तो जानेंगे कि पीड़ा तेज हो रही है कि पीड़ा बहुत कम हो रही है। लेकिन ये पीड़ा कैसी है, उसका अनुभव क्या है, ये आप नहीं जान सकते जब तक आपके पीड़ा नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार नाम के संबंध में जो भी चमत्कार दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, वो अंतर जगत की हैं। वो वही साधक समझ पाता है जो उसका जाप करता है। बगल में बैठा रहेगा, उसको कुछ पता नहीं होगा। आप ये भी जान लें, क्योंकि ऊर्जा पहले, नाम जप से पहले ऊर्जा शरीर को तृप्त करती है, और जब वो साधक जपता चला जाता है, फिर शरीर से बाहर निकलने लगती है, फिर वो आसपास फैलती जाती है, फिर वो बहुत आगे, फिर बहुत दिव्य दिव्य चढ़ाइयाँ हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जुड़े रहिए, नाम जप करिए, सत्संग सुनिए। सत्संग से आपका विश्वास बढ़ता रहेगा, आप नाम जप करते रहेंगे, आपके जीवन में खुद ऐसी अनुभूतियाँ होने लगी। अभी एक भक्त था, ये भी जल्दी की घटना है। तो वो दौड़ा आया, उसने मुझे बताया, अपनी अनुभूति बताई। मैंने कुछ ही समय पहले उसको बताया था भगवान के नाम का जप। तो वो भगवान के नाम का जप करता था, राधा 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 राधा, यही जप करता था, क्योंकि ये सरल है, सबसे सरल नाम है ये। तो क्या हुआ, एक बार उसके परिवार में ही कोई, उसके घर के ही, वो जा रहे थे बाहर कहीं, तो उससे भी कहा साथ चलो, मोटरसाइकिल थी, कि साथ चलो अभी लौट आएंगे। तो वो कहने लगा, मैं गाड़ी पे ज्यों ही बैठने वाला था, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पूरा शरीर झंझनाने लगा, अजीब उलझन होने लगी। तो वो बोला, भगत बोला उनसे कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा, आप किसी और को ले जाइए। तो वो चले गए। वो गए, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोट उनको आई, गाड़ी पूरी फूट फाट गई, आप समझे, बहुत चोट उनको आई। और उस भगत को मालूम हुई, वो भगत मेरे पास दौड़ा आया कि महाराज मैं उनके साथ जाने वाला था, आपने जो बताया था वही मैं नाम जप करता हूँ। कभी कभी उसका छूट भी जाता है, कोई इतना अभ्यास भी दृढ़ नहीं, लेकिन जो शरीर में ऊर्जा बन गई, अब वो ऊर्जा भगवत स्वरूप होती है, वो सब जानती है कि आपके आगे क्या होने वाला है, आपकी पीछे स्थिति कैसी थी। वो त्रिकालदर्शी ऊर्जा होती है, वो नाम की जो ऊर्जा होती है, वो भगवान की ही ऊर्जा होती है, उसी को विवेक कहते हैं। वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगी, आपके पास चारों ओर वो रहती है, आपको दिखेगी नहीं, दिखेगी इसलिए नहीं कि जब आप साधना में ऊपर उठेंगे, जब आपकी दृष्टि खुलेगी, तो आप हर चीज़ को महसूस कर पाएंगे। अभी तो आप महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जप नहीं करते। तो मैंने आपको बताया, आप भगवान के नामों का, जो भी नाम आपको भगवान का प्रिय हो, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा सबसे सरल ही, जो सरल नाम भगवान का सबसे सरल हो वो नाम जपो। और बहुत सरल नाम मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, राधा राधा राधा। और इसको आप जब बैठ के करें तो बाचिक करें, बोल के करें, जैसे राधा राधा राधा, आपको ध्वनि सुनाई दे और ध्वनि आसपास भी जाए, इतनी जोर आप बोलें। और जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपको इसको बहुत
उपांशु करना है। उपांशु का मतलब ध्वनि होगी लेकिन आपको ही सुनाई देगी। आपको ऐसे करना है जैसे कोई वर्क कर रहे हैं, और अगर कोई वर्क मेहनत वाला है तो उसमें आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। उसमें आपको ऐसे करना होगा, आप हमारी बात पर विश्वास करिए, आप ऐसे ही करिए, आप अपने घर का ही काम करिए, अपने घर का काम करते जाइए और इस प्रकार ही नाम लेते जाइए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं या घर का कोई भी साज संभाल कुछ भी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी दिनचर्या आपकी है आप, और आप एक बात और भी समझ लें, नाम जपने में कोई नहाने धोने की आवश्यकता नहीं। आप पवित्र हैं, अपवित्र हैं, कुछ नहीं, नाम पवित्र कर देगा आपको। नाम आप जप सकते हैं। मंत्र के लिए सब विधान है, नाम के लिए कोई विधान नहीं। आप इसका अभ्यास बनाएं और ध्वनि यही रहे। मैंने बताया आप जब बैठ के जपें तो वाचिक बोल बोल के जपें। आप देखना, आप 10 ही मिनट करके आज से ही देखना, बैठ जाएं और बोल बोल के जपें, बोल बोल के जपें। और जब आप कोई कार्य करें तो ऐसे जपें। पहले आप ध्यान कर लें एक बार, जैसे कोई कार्य में आप जा रहे हैं तो पहले नाम का ध्यान कर लें और वो अपना जो है बना लें। पहले ऐसे बोल के अपना माहौल बना लें नाम का थोड़ी देर, और फिर उसके बाद काम में लग जाएं। इसको साधे रहें और काम करते रहें। आपकी दृष्टि रहे नाम पे बराबर, उसको श्रवण करते रहें, उसको साध के ही काम करें। श्री सीताराम।